हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि हम जो अभी पिछले 2 दिन से जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी सवाल आपके यूपी पीसीएस बीपीएससी और आईएएस एग्ज़ाम में बने हुए हैं या आरएएस आरपीएस इन सब से जितने भी एग्ज़ाम में बने हुए हैं ये सारे हम जो है वो कवर कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हमारा ये तीसरा सवाल है, ठीक है, तीसरा सेशन है। तो आप लोग जो है इस सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज के लिए ये हमारा समझ लीजिए बौद्ध धर्म के लिए जो है लास्ट सेशन होने वाला है। इसके बाद जो है हम जैन धर्म करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम टॉपिक वाइज जो है वो जितने भी हमारे सवाल जो है प्रीवियस एग्ज़ाम में किसी भी स्टेट में पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम कवर कर लेंगे। तो आप जो है मैं बार बार कह रहा हूँ स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी को जो है वो अपडेट मिलता रहे सबसे पहले। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको जो है डेली क्लास की पीडीएफ मिल जाया करेगी। इसके अलावा हमने एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक जो है वो शेयर कर दी है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, और हम जो है सबसे पहले सवाल देखेंगे। कह रहा है कि संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है का संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है। इसका जो संबंध है देखिए, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन का संबंध जो है निम्न में से किससे है, ठीक है। तो ये जो संबंध आपका रिलेटेड है ये किससे है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है। आप देख सकते हैं ये हमारा सवाल जो है यूपी पीसीएस प्री 1992 में पूछा गया है। थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, बौद्ध दर्शन में जो है क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं जो है अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद, अनित्यवाद, ठीक है, अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है और दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं जो है क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किसे जो है एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, मार्क करिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ये आपका यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, वो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को जो है वो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है और एशिया का जो है ज्योतिपुंज इन्होंने उनको कहा जाता है। देखिए, गौतम बुद्ध को जो है एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। और गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी और तब से इन्हें जो है वो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है एशिया का जो है ज्योतिपुंज कहा जाता है। देखिए, अब की बार उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, कब, 2005 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो भगवान बुद्ध को जो है वो एशिया का जो है ज्योतिपुंज कहा जाता है। याद रखिएगा, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन जो है किसने किया था। तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन अभी मैं पहले सवाल के जो है उसमें एक्सप्लेनेशन में देखा था। तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन जो है वो महात्मा बुद्ध ने किया था, याद रखिएगा। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है और क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्ध दर्शन में जो है अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा को भी नित्य सत्ता नहीं माना, ठीक है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया और उन्होंने आत्मा का क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इनमें से जो कौन सा है जो पारमिता शब्द का सही विवरण दर्शाता है, ठीक है। आपका ये सवाल कब पूछा गया है, तो आईएएस प्री 2020 में। देखिए, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र या वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय या परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ जो है प्रशस्त हुआ, या आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियाँ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा
वो हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। परिपूर्णताएँ जिनकी प्राप्ति से जो है बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, वो ही आपका पारमिता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा हम इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। ठीक है, पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। और बोधिचर्यावतार में आचार्य सांतदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षष्ठ पारमिताओं दान, धर्म पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर पारमिता और ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन षट पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा टफ सवाल है, इस प्रकार से सवाल मुश्किल है आपकी टीआरई में आना, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं तो हम सभी को पढ़ेंगे। देखिए, आपसे कह रहा है कि सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी इनकी? तो द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। किस पर? तो किस पर आधारित है ये आपको बताना है। ये जो आधारित है वो किस पर है? तो ये ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक है, ये ललित विस्तार पर आधारित है, तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। और ये सवाल हमारा यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया है। कब पूछा गया? तो यूपी पीसीएस मेंस 2014 में। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक मौलिक अंतर जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो देखिए, इसमें से एक संप्रदाय जो है वो देवी देवताओं जिसे देवी देवताओं की पूजा नहीं करता था, लेकिन बुद्ध को ही देवी देवता मानकर पूजा करता था। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। आपका ये सवाल जो है यूपी पीसीएस प्री 1996 में पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, 1996 में जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया है। और देखिए, इनमें से मेन जो अंतर था वो मूर्ति पूजा को ही था। ठीक है, बुद्ध को देवता मान के ये लोग मूर्ति पूजा करते थे, उपवास करते थे, अनेक कर्मकांड करते थे, तो मेन अंतर यही था। देखिए, बुद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों के सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन मिलता है? संप्रदायों में देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना जाता था। उनकी पूजा की जाने लगी, साथ ही उनके अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला था? ठीक है, किस राजा के युग में मिला था? तो ये आपका जो हुआ था कनिष्क के युग, जब कुंडल वन में आपको पता होगा, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि जो चौथी बौद्ध संगीति थी कहाँ पे? कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, वहाँ पे जो है वो बौद्ध संप्रदाय जो है वो दो भागों में बढ़ गया था। किसमें हीनयान और महायान। तो महायान वाले जो है वो बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे और उनको भगवान मानते थे। तो आपका जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, मैंने अभी आपको यही बताया कि कनिष्क के शासनकाल में जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसी के टाइम पे क्या है कि ये दो संप्रदाय में बढ़ गया था बौद्ध धर्म, जिसमें हीनयान और महायान था। महायान में जो है वो बौद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा किया जाता था। तो इस तरह से जो है गौतम बुद्ध को जो है देवता का स्थान किस राजा के शासन में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के शासन में प्राप्त हुआ था। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। ठीक है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन थी? आपको बताना है कि वह कौन थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की, ये आपको बताना है। तो वैसे तो इसे माना जाता है कि बुद्ध की थी। ठीक है, याद रखिएगा, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एग्जाम में यही जो है सवाल सही माना गया है। कब ये सवाल पूछा गया था? तो RAS और RTS प्री 2010 में पूछा गया था। देखिए, भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियाँ स्थापित करके उनकी पूजा आरंभ की थी। हमारा अगला सवाल क्या है कि देश में जो है निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो ये भी आपका देखिए यूपी लोअर प्री 2008 में आपका यह सवाल पूछा गया है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा, अभी आपने ऊपर भी क्वेश्चन देखा, इसमें जो हो जाएगा बौद्ध धर्म ने। ठीक है, किसने? तो बौद्ध धर्म ने सही हो जाएगा। इसीलिए हम जो है बी विकल्प को सही मान लेंगे हम भी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसी को सही माना गया है, तो हम भी जो है बी विकल्प को ही सही मानेंगे। देखिए, उपरोक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई थी और महायानियों ने सर्वप्रथम जो है बुद्ध की प्रतिमा की स्थापित करके उनकी पूजा आरंभ कर दी। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा कि हीनयान और महायान में कौन जो है बुद्ध को देवता मान के उनकी पूजा करता था। ये मत भूलिएगा, ये आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है एग्जाम में। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि गांधार शैली की मूर्ति कला जो है
में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा क्या है। ठीक है, मुद्रा का नाम क्या है, कौन सी मुद्रा में जो है सारनाथ में जो है वो बुद्ध की मूर्ति जो है बनाई गई है। तो इसे हम क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और मूर्ति जो बनाई गई है मुद्रा में वो धर्मचक्र के मुद्रा में बनाई गई है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए IAS प्री 1994 में ये सवाल आपका पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की जो है कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा और अभय मुद्रा और वर्द मुद्रा आदि मूर्तियों का जो है वो निर्माण किया गया है। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। क्या वो गुप्त काल था, कुषाण काल था, या मौर्य काल था, या गुप्तोत्तर काल था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। कुषाण काल में जो है बुद्ध की जो है वो खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। ठीक है, इसमें गांधार और मथुरा शैली में जो है इनकी प्रतिमा बनाई गई थी, ये याद रखिएगा। किसके शासनकाल में, तो कुषाण काल में। और यूपी PCS प्री 1992 में ये सवाल आपका पूछा गया है। हम थोड़ा सा जो है इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। देखिए कुषाण काल में ही जो है गांधार एवं मथुरा शैली का जो है विकास हुआ था, और इसी के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण किया गया। VS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेन-सांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनी थी, लेकिन किस शासनकाल में जो है खड़ी प्रतिमा बनी थी, ये हम कह सकते हैं कुषाण वंश के शासनकाल में। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई थी, ये आपको बताना है। क्या वो गांधार शैली थी, मथुरा शैली थी, मौर्य शैली थी, या गुप्त शैली थी। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए ये आपका जो है वो 66वीं BPSC री एग्ज़ाम 2020 में आपका ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि यह नहीं कहा जा सकता कि जो है वो प्राचीनतम इनकी प्रतिमा जो है किस शैली में थी, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, इसीलिए हमारा इसका ई विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं जो है ये हमारा सही हो जाएगा। या हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि हम गांधार और मथुरा शैली दोनों ले सकते हैं। ठीक है, गांधार और मथुरा शैली दोनों ले सकते हैं, तो हम जो है हमारा जो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको गांधार शैली भी दिख रहा है और मथुरा शैली भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपका ये सवाल जो है वो 66वीं BPSC री एग्ज़ाम 2020 में आपसे पूछा गया है। देखिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है, ये आपको बताना है। तो ये किसका प्रतीक है, तो देखिए मार कर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। ठीक है, क्या ये सही होगा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं सही होगा। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। भूमि स्पर्श मुद्रा को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का जो है वो धरती का आवाहन। तो ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आपका ये सवाल जो है वो IAS प्री 2012 में आपसे पूछा गया था। देखिए बुद्ध की जो है भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार या कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन को प्रदर्शित करती है। मार का मतलब क्या है, तो कामदेव का है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मार का मतलब लाठी डंडे से मारना नहीं है, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंध है, किस काल से संबंध है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या वो मौर्य काल से संबंधित है, या कुषाण काल से संबंधित है, या शुंग काल से संबंधित है, या गुप्त काल से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा विकल्प डी हो जाएगा। ये हमारा जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। यूपी PCS मेंस में आपका 2009 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। क्या कह रहा है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है।
इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता को प्रदर्शित करती है। हमारा अगला सवाल है जो 90 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा कालांकित है। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है कि किस काल से संबंधित है, क्या वो कुषाण काल से है या वर्धन काल से है, राजपूत काल से है, गुप्त काल से है। तो मैंने आप सभी को भी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन कराया और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो डी विकल्प सही हो जाएगा, वो गुप्त काल से संबंधित है। आप देखिए कितनी एग्जाम में पूछा गया है, यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री, ठीक है, या सप्लीमेंट्री हम कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री प्री एग्ज़ाम 2010 में, और फिर से यूपी यूडीए और एलडीए सप्लीमेंट्री मेंस एग्जाम में 2010 में। तो ये दोनों एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर जो है वो विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है आपको। कह रहा है परिव्राजक कौन होता था, तो परित्यागी और भ्रमणकारी को जो है वो परिव्राजक कहा जाता था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और श्रमण किसको कहा जाता, तो ये भिक्षुओं को जो है वो श्रमण कहा जाता था, तो दूसरा हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, श्रमण किसको कहा जाता था, तो जो भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु और साधु, इन्हें श्रमण कहा जाता था। उपासक कौन होता था, तो बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी उपासक होता था। तो ये हमारा पहला और तीसरा सही है। आपसे कह रहा है कि कौन सा जो है सही सुमेलित है, तो पहला और तीसरा हमारा जो है वो सही सुमेलित है, इसीलिए हमारा कौन सा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपका ये सवाल जो है वो IAS प्री 2020 में आपका पूछा गया था। थोड़ा सा देख लीजिए एक्सप्लेनेशन भी। कह रहा है कि सही सुमेलन इस प्रकार है, परिव्राजक जो है वो परित्यागी और भ्रमणकारी है, और श्रमण जो है वो भिक्षु और साधु को कहते हैं, उपासक जो है वो बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होता है। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध के विस्तार में योगदान नहीं दिया था। ठीक है, किसने जो है बौद्ध मत के विस्तार में जो है योगदान नहीं दिया था, तो क्या वो हर्षवर्धन थे, कनिष्क थे, अशोक थे या पुष्यमित्र शुंग थे। देखिए ये जो है एक ब्राह्मण शासक थे पुष्यमित्र शुंग, और ये जो है वो शैव धर्म से रिलेटेड थे, वैष्णव धर्म से रिलेटेड थे, तो इसीलिए जो है इन्होंने जो है वो बौद्ध मत के विस्तार में जो है योगदान नहीं किया था। डी विकल्प आप लोग याद रखिएगा, इसका सही हो जाएगा। ये कब पूछा गया था, तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ PSC प्री 2018 में आपका पूछा गया था। देखिए अशोक कनिष्क हर्षवर्धन ने जो है बौद्ध धर्म के विकास में योगदान किया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने जो है मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल जो है वो वैदिक प्रतिक्रिया अथवा जो है वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। देखिए कुशीनगर जो है वो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, आपसे कारण कह रहा है कि कुशीनगर जो है वो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, इसके अलावा आपसे क्या कह रहा है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जो है वो महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में हुआ था। ये आपसे कह रहा है कारण। ठीक है, तो कथन और कारण आपने देख लिया। कथन कह रहा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और कारण कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में हुआ था। अब हम इसका जो है वो विकल्प देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है, कह रहा है कि दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए हाँ, कुशीनगर जो है वो मल्ल की जो है वो राजधानी थी। ठीक है, मल्ल की जो है मल्ल गणराज्य की जो है वो राजधानी थी, लेकिन आपका महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी बात जो है वो सही है। ठीक है, लेकिन जो है इसका सही जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है दोनों का, तो इसीलिए देखिए आर और ए दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये हमारा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ेगा। देखिए बौद्ध ग्रंथ जो है कौन सा अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में, मतलब 16 महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह संघ राज्य था जिसमें पावा, पडरौना तथा कुशीनारा मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी, और महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में प्राप्त होता था। दोनों कथन सही हैं, किंतु कारण जो है आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सा जो है वो सही सुमेलित है, तो कह रहा है लोथल जो है प्राचीन गोदी क्षेत्र। तो प्राचीन गोदी क्षेत्र का मतलब जो है, तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था लोथल। ठीक है, और ये जो था वो प्राचीन गोदी क्षेत्र मतलब बंदरगाह था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि सारनाथ में जो है वो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो ये भी सही हो जाएगा। और हमारा नालंदा में जो है
नालंदा में जो है आपका बौद्ध अधिगम का महान पीठ भी आपको देखने को मिलता है, तो इसीलिए हमारा सही हो जाएगा। लेकिन आपका जो अशोक का जो है वो सिंह स्तंभ जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अशोक का जो है सिंह स्तंभ जो है ये कहाँ मिलेगा, ये आपको जो है ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका अशोक का जो है सिंह का स्तंभ है, ठीक है, वो हमको सारनाथ में देखने को मिलता है, तो ये हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। ये राजगीर में नहीं होगा, ये सारनाथ में होगा। तो आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो आप सभी ने देख लिया कौन कौन सा सही है, तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ये सवाल आपका IAS प्री 1998 में आपसे पूछा गया है। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए सैंधवपुरा स्थल जो है लोथल जो है गुजरात से जो है गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं, तो ये आपका बंदरगाह था। ठीक है, कौन से, सिंधु घाटी सभ्यता का। और सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो जिसे हम क्या कहते थे, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते थे। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, ये भी याद रखिएगा। नालंदा जो है उस टाइम पे जो है बौद्ध धर्म का बहुत ही महान जो है वो शिक्षा का केंद्र था। और यहाँ कुमारगुप्त एक के शासनकाल में विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। और अशोक का सिंह स्तंभ जो है शीर्ष राजगीर में नहीं है, ये कहाँ पे है, सारनाथ में है। तो इसीलिए हमारा तीसरा गलत हो जाता है, हमारा जो है वो चौथा आपका जो है वो सही हो जाएगा। कह रहा है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जो है वो पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ये IAS प्री 1997 में आपका सवाल पूछा गया था। ठीक है, देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति महामंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया कि वे तब तक बुद्ध नहीं मानेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है, और लोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है, ये याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए। कह रहा है अस्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। ठीक है, अस्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है आपका लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तो अभी आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, तो ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है कि महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और आपसे सही ही पूछ रहा है, तो हमारा जो होगा 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 सही हो जाएगा, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय अस्थविर या थेरावादी कहलाया। अस्थविर बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है। इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय महासंघिक कहलाया। ठीक है, ये कौन था, तो ये महायान था। परिवर्तन के साथ, ठीक है, समय के साथ जो है परिवर्तन के साथ, तथा इनका नेतृत्व जो है वो महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय आपका बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ठीक है, तो इनमें से किसका जो है वो वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये जो हो जाएगा सी विकल्प सही हो जाएगा। मैत्रेय को कहा गया है कि ये जो है वो संसार की रक्षा के हेतु जो है वो अवतरित होंगे। ये सवाल IAS प्री 2018 में आपसे पूछा गया है। देखिए बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय संस्कृत एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय में की गई है जब लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। जैसे आपको कल्कि अवतार का जो है वर्णन आपको वेदों में मिलता है, उसी प्रकार बोधिसत्व मैत्रेय के जो है अवतार का वर्णन इसमें मिलता है। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपसे कह रहा है कि बोधिसत्व जो है बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है और बोधिसत्व जो अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ठीक है, इसके अलावा हमारे 2 विकल्प और हैं, तो हम उनको भी देखेंगे
कि हमारा जो है कौन सा विकल्प आपका सही है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा दूसरा विकल्प जो है वो सही है और पहला विकल्प हमारा जो है वो गलत है। ठीक है, तो अगला भी हम देख लेंगे। देखिए तीसरा विकल्प कह रहा है कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति को विलंबित करता है। तो ये भी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो इसमें से आपका 2 और 3 जो है वो सही है, आपका पहला जो है वो गलत है। और आपका IAS प्री 2016 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए बोधिसत्व के बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। ठीक है, और बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्य के लिए प्रबुद्ध शिक्षा प्रबुद्ध को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पारंपरिक रूप में महान दया से प्रेरित बोधिसत्व जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वालों को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है और बौद्ध धर्म का दर्शन का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है तथा दुख निरोध का मार्ग है। तो ये जो है वो 4 आर्य सत्य हैं। और बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख और मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का जो है चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित है जो चित्रकारी है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, तो ये अजंता में है या बादामी में है, अजंता में है या बादामी में है या बाग में है या आपका एलोरा में है। तो ये जो बोधिसत्व पद्मपाणि की जो पेंटिंग है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये अजंता में देखने को मिलती है। ठीक है, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये सवाल आपका IAS प्री 2017 में पूछा गया था। देखिए गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो है अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6वीं शताब्दी के अंत में जो है निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है और उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसके दाहिने हाथ कुछ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को लिए हुए दर्शाया गया है। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 है। ठीक है, कह रहा है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो है वो चैत्यग्रह जो है चैत्यग्रह। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कार्ले में। ठीक है, कार्ले में ये हमारा स्थित है, तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये सवाल आपका UPRO और ARO प्री 2014 में पूछा गया है। ठीक है, अब कार्ले कहाँ है, कार्ले भी जान लीजिए कहाँ है, तो यह जो है वो महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है कार्ले। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो आपका हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह आपको देखने को मिलता है। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ठीक है, 11 सिरों के बोधिसत्व का जो है अंकन मिलता है। तो ये जो हो जाएगा कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा सी विकल्प कन्हेरी। ठीक है, कन्हेरी में जो है वो शैल गुफा में जो है 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ये हमारा UPPCS प्री 2017 में जो है वो पूछा गया था। देखिए सलसेती द्वीप या सालसेट द्वीप, ठीक है, जिस पर आपका मुंबई बसी हुई है हम कह सकते हैं। यहाँ पे स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अवलिकों में कान्हाशैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था और कन्हेरी में ही एक पहाड़ी एवं सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 पहले ये 23 नंबर में क्रमांकित की गई थी। इसमें जो है अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं हैं, 11 मुख है। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है और इस रूप की उपासना चीन और आपका तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं से 8वीं शताब्दी में लोकप्रिय थी। हमारा अगला सवाल कह रहा है जो उत्तराखंड PCS प्री 2005 में आपसे पूछा गया है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। ठीक है, तो किस भिक्षुक को जो है वो चीन भेजा गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा अश्वघोष हो जाएगा। ठीक है, अश्वघोष को भेजा गया था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था और उसे जो है अच्छा सॉरी ये जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन को भेजा गया था। ठीक है, थोड़ा सा आपका करेक्शन है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। नागार्जुन को भेजा गया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसे अपनी पुस्तक
माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा जो है वो प्रदान की थी। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था। ठीक है, तो शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला सबसे पहला बौद्ध दार्शनिक कौन था। तो अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया कि सापेक्षता सिद्धांत या शून्यता का सिद्धांत ये जो है वो नागार्जुन के द्वारा जो है वो प्रतिपादित किया गया था। तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये आपका यूपीपीसीएस प्री 1998 में आपका पूछा गया था। ठीक है, देखिए माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्य कहा है। ठीक है, तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल रहेंगे और अब हमारा जो है ये बौद्ध धर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बौद्ध धर्म की क्लासेस नहीं लाऊंगा, क्योंकि लगभग मैंने आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है वो हाई लेवल के क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप इन तीनों क्लास का जो है रिवीजन कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी जितने भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी में फैक्ट दिए गए हैं मैं उनसे भी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए और हमारी जो प्रीवियस क्लासेज आपकी चैनल पे पढ़ी हुई हैं उसको आप जो है वो रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है, इतना रिवाइज़ कर लीजिए कि जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो। और जो है सफलता की एक ही कुंजी है और वो है आपका रिवीजन। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और अगले किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए वो भी आप लिख के बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।